हेलो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का आपका भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका नई बुक है और इसमें से आपका अंतिम पाठ जो कि पाठ नंबर 24 है। चलिए, ये रहा पाठ 24 जिसका नाम है महर्षि महर्षि परशुराम। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन में आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऐसा है, बाकी अति लघु उत्तरीय और लघु में बिल्कुल सही है। चलिए, पहला नंबर है ना, महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है। मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपको धुंधला दिखाई देता होगा, तो इसमें बी वाला सही होगा, शस्त्र बल। शस्त्र बल। महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत को उपेक्षित वन समूहों को क्यों संगठित किया था। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही होगा सी वाला, सामाजिक उत्थान के लिए। सी नंबर में आपको टी लगाना है। प्रश्न तीसरा, यहाँ बोला कि परशु का अर्थ क्या होता है, धनुष, खरग, भाला या कुठार। इसका सही है डी वाला, बिल्कुल सही होगा, कुठार। प्रश्न नंबर 4, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा। यहाँ देखिए आपको 4 ए बी सी डी दिया गया है, तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही है। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए, तो रिक्त स्थान रिक्त यहाँ पर बोला गया है कि परशुराम के पास का परशु परशु भगवान, तो यहाँ पर शिव ने दिया था। जो परशु जो था ना, वो भगवान शिव ने दिया था। किन्हें? तो परशुराम, भगवान परशुराम को। वह दक्कन कलरी को वर्तमान में मार्शल आर्ट कहा जाता है। ठीक है, टूटने के कारण परशुराम को आक्रोश आया, तो यहाँ होगा धनुष। धनुष टूटने के कारण। पंछी शब्द का तद्भव शब्द इसका होगा पंछी। तो ये तो आपका पक्षी है ना, तो पक्षी का पंछी होगा। क्रम भूमि शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। चलिए, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था। महर्षि परशुराम का जो जन्म हुआ है त्रेता युग में। पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा में व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले प्रपितामह महर्षि भृगु, पितामह हो जाएगा महर्षि ऋचिक, पिता जमदग्नि। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए, नंबर 11 और 12 पूरा हो गया है। 13 नंबर, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है। पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम विष्णु के छठवें अवतार की छवि के रूप में अंकित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर, ये 13 नंबर हो गया है। चलिए विद्यार्थी, अब यहाँ है, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक हैं। किस बात के? परशुराम शास्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं और यह उनके शस्त्र सिद्धि को प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए, ये भी प्रश्न पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 15, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने और शिव के दिए परशु को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। भृगु कुल
में जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव परशुराम भी कहा जाता है। 16 नंबर है, परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? अपने संदेह को कैसे दूर किया? देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा परशुराम ने अपना धनुष, जो विष्णु का धनुष था, उसे श्री राम के हाथों में देखकर उस पर प्रत्यचा चढ़ाने को कहा, तो राम ने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ा दी, जिससे उनका संदेश दूर हो गया। ठीक है, उनका संदेश। चलिए अब इस पाठ में ज्यादा नहीं प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19, 20, उसके बाद कक्षा 8वीं का विषय हिंदी जो है ना पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य से? तो परशुराम ने शस्त्र का प्रयोग उन दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया था जो न्याय, नियम और समस्त मानवीय मूल्यों को उपेक्षित कर रही थी। महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? किन किन लोगों को? ये 18 नंबर जो प्रश्न है, परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या जन कल्याण के लिए सिखाई थी। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न 19 है, महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। किए गए कार्यों का। इसका उत्तर है, महर्षि ने सामाजिक उत्थान के लिए दक्षिण भारत की समुद्रवर्ती उपेक्षित जन समूह को संगठित कर शिक्षा एवं संस्कारों द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। वह उत्थान के लिए वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार भी करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक कार्य। चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, महर्षि परशुराम के शास्त्र और शस्त्र प्रयोग के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कहा है अपने शब्दों में। जब जब दुष्ट शक्तियां सामूहिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो जाती है, तब न्याय, नियम और समस्त मानवीय मूल्यों को उपेक्षित करने लगते हैं और शास्त्र उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। तब शस्त्र शक्ति उनके घमंड को नष्ट कर इस समाज में सुचारू व्यवस्था स्थापित करती है। परशुराम ने हमेशा इसी उद्देश्य से मानवता की रक्षा के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया और शिक्षा दी। तो ठीक है विद्यार्थी, आपका यह पाठ पूरा समाप्त हो गया, यानी हिंदी का पाठ 1 से लेकर 24 तक पूरा कंप्लीट। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।